श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा में प्रवेश करें इससे पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज जब कथा विश्राम होने लगती है तब वहाँ एक श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम पदम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम के संकीर्तन से सारे पापों के क्षय हो जाते हैं। प्रणाम करो तुम्हारा दुखों का समन हो जाता है। ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। चलो राम नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। तो आइए चलते हैं कथा प्रवाह में श्री कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान मैया पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। इस श्री राम कथा में महाराज हम पिछला प्रसंग देखते हुए आगे की ओर प्रवेश करेंगे। तो पिछला प्रसंग ये था कि प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सिमन लाई, प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सिमन लाई। महाराज भगवान के अवतार की कथा जो महाराज कल महाराज सुन चुके, शंकर भगवान ने कह दी है, पार्वती जी ने सुन ली है, और यहाँ पर हमने भी आपसे कह दी है और आप लोगों ने मन लगा करके सुन ली है। अब क्या करें आगे आज कि तब से सुचरित कह सिमन लाई। ये तो हो गया कि प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सिमन लाई। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, कागभूषुंडी जी महाराज ने उनसे राम अवतार भगवान के अवतार की कथा कह के सुनाई, और फिर मन लगा करके बाल लीला का वर्णन किया। तो महाराज आज इस कथा का जो आरंभ है वो बाल लीला से ही शुरू करेंगे। देखो क्या क्या बाल लीलाएं होती है महाराज भगवान की। भगवान जब महाराज पुत्र रूप में आते हैं तो फिर वो वैसी ही लीला करते हैं। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पोढ़ाए। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगारी पालना पोढ़ाए। कहते हैं एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। महाराज अब बच्चों को निमटा के ही माताएं फिर और सब काम करती है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। माता जी ने पहले रामचंद्र जी को स्नान कराया, उनका स्नान कर श्रृंगार किया और उनको पालने में पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव, इनके इष्ट देव हैं सूर्य भगवान, सूर्यवंशी हैं, तो इष्ट देव भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए फिर स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा,
आपू गई जह पाक बनावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जह पाक बनावा। पूजा करके महाराज उन्होंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद भोग लगाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई थी। पहले उन्होंने महाराज भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर जो रसोई घर था महाराज वहाँ रसोई में पहुँची है। तो ये तो रसोई का काम करते ही नहीं है माता जी तुम्हारे, महाराज कौशल्या मैया रसोई में काम करेगी, सब लगे हुए हैं। तो ठाकुर जी का भोग आ गया, माता जी ने स्नान करके भोग लगा दिया, अब रसोई में पधारी हैं। तो बहुरी मातू तहवा चली आई, भोजन करती देख सूत जाई। बहुरी मातू तहवा चली आई, भोजन करती देख सूत जाई। फिर माता महाराज वहीं पूजा के स्थान में लौट आई। पहले भी पूजा घर में थी, फिर चली गई रसोई में और फिर वापस पूजा घर में आई है। और वहाँ आने पर पुत्र को भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता जी तो पलंग पर सुला के आए, पलने में महाराज भगवान को पोढ़ा करके आए हैं। अब भगवान वहाँ से उठे हैं श्री राम जी और आगे हैं माता जी के पूजा घर में, और माता जी ने जो नैवेद्य जो चढ़ाया था महाराज उसका प्रसाद पा रहे हैं। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। माता जी भयभीत हो गई, कहा हम तो बालक को पालने में पोढ़ा के आए हैं, ये रसोई घर में कैसे आ गए। तो माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। वहाँ भी बालक सो रहे हैं और यहाँ एक बालक भोग लगा रहे हैं। बहुरी आई देखा सूत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। बहुरी आई देखा सूत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब महाराज फिर पूजा स्थान लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहे हैं। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। कहा क्या चक्कर है ये, हमारा बुद्धि का भ्रम है, कोई सपना है, कोई माया है, क्या है, यहाँ बालक वहाँ बालक। और महाराज माताएं जानती है कि छोटे बच्चे के प्रति जितनी सावधान माता सब काम करेगी, लेकिन उनका ध्यान महाराज अपने सोए हुए बच्चे पर ही रहेगा। सामान्य माताओं की बात बता रहा हूँ मैं। वो झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, अखबार पढ़ेगी, मेहमान आएंगे तो उनसे भी जो है महाराज वो राम राम श्याम श्याम करेगी, उनको सब चाय नाश्ता कराएगी, रसोई में काम करेगी, लेकिन उनके कान और ध्यान महाराज अपने बच्चे पे है। थोड़ी सी हट के आ गई महाराज माता जी भग जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा हम भक्तों की माँ के समान हैं। करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। मैं मेरे भक्तों की वैसे ही रक्षा करता हूँ जिसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो महाराज अब माता जी पूजा गृह में भी बालक हैं और पलना पर पोड़े हुए भी बालक हैं। अब महाराज बुद्धि चकरा गई है कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ वहाँ
दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी को घबराई हुई देखकर महाराज मधुर मुस्कान से हंस दिया। राम जी हंस पड़े। माता जी जब असमंजस में थी, महाराज होश फाकता हो रहे थे, कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी माता जी। ये क्या हुआ, वहाँ बालक यहाँ बालक। राम जी हंसे। आपने महाराज भागवत कथा सुनी होगी। अक्रूर जी महाराज जब राम लक्ष्मण जी को उनको राम जी और श्याम जी भगवान श्री कृष्ण जी को और बलराम जी को जब ले जाते हैं मथुरापुरी में, जब यमुना नदी आई, उसका एक स्थान है ब्रह्मरथ, ब्रह्म कुंड कहते हैं। वहाँ से जब उनका रथ निकला तो कहा कि आप विराजे रहना, मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। जब स्नान करने गए महाराज, यमुना में डुबकी लगाकर गायत्री मंत्र का जाप किया तो कृष्ण बलराम को वहाँ देखा। आश्चर्य हुआ। कहा हम तो बच्चों को रथ पे बैठा के आए हैं। महाराज जब बाहर निकाला है मुँह सिर, देखा तो बालक रथ पे भी बैठे हुए हैं। यही स्थिति हुई वहाँ कि जैसे यहाँ हुई नहीं कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अक्रूर जी भी सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। इस प्रकार महाराज अब भगवान ने कहा आप ज़्यादा परेशान नहीं करें इनको। और भगवान ने भी वहाँ अक्रूर जी को भी बता दिया, अरे महाराज ये चमत्कार बताते हैं और चमत्कार न बतावे तो उनको नमस्कार करे कौन। इसीलिए महाराज कभी कभी कोई झलक दिखला देते हैं। यहाँ भी राम जी ने मुँह में माता जी को पूरा उत्तराखंड दिखाया है, वहाँ श्याम जी ने भी दिखाया है। जब उन माता जी शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, कन्हैया जी मना कर दिया तो कहा मुँह खोल। मुँह खोला तो महाराज पूरा दक्षिण भारत वाला समुद्र भी, ये उत्तराखंड वाले नदी पर्वत पहाड़ भी, तो महाराज सारे के सारे दिखाई दिए थे। यहाँ भी हाँ देखरावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। विषमयवंत देखी महतारी, बये बहुरी शिशुरूप खरारी। विषमयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशुरूप खरारी। इस प्रकार माता जी को जब विश्वरूप के दर्शन कराकर माता जी को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। उन्होंने माता जी को विराट स्वरूप दिखा दिया। महाराज डर गई माता जी, तब फिर वो बच्चे के रूप में हो गए हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंदी दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंदी दासन कह कीना। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को बहुत आनंदित किया। महाराज यहाँ ये बाल लीला इतनी सी है, कह दिया बहुविधि कीना, बहुत सारी की है। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में सारी बाल लीला बता दी है।
बाल लीलाओं को देखना हो और सुनना हो तो महाराज भागवत में पधारिए। कहाँ से बाल लीला? महाराज गोकुल से बाल लीला शुरू हो गई है। श्याम जी जब 6 दिन के हैं और पूतना मौसी से ही बाल लीला आरंभ हो जाती है। फिर वृंदावन की बाल लीलाओं का क्या कहना महाराज। चीरहरण लीला है और रास लीला है, बड़ी अद्भुत लीलाएं की है महाराज। पूरा भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका पूर्वार्ध भगवान की उन बाल लीलाओं से भरा पड़ा है। यहाँ तो इतना कह दिया कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की है, अपने सेवकों को आनंदित किया। अब भोजन का नंबर आया महाराज। तो दशरथ जी महाराज जब भोजन पे बैठे तब बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को, भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाया, नहीं आते हैं। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवती तजी बाल समाजा। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवती तजी बाल समाजा। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, दशरथ जी महाराज बुलाते हैं, तब अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। वो कहते होंगे शायद कि इनके साथ हम खेलते हैं, अब भोजन आप हमको अकेले को करा रहे हो आप, या तो हमारे सब सखाओं के लिए भी पत्तल लगाइए तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसीलिए भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अरे बच्चों के झुंड में खेल रहे हैं, अब अकेले आएंगे तो खेल बिगड़ेगा, और सब आएंगे तो महाराज भोजन में भी बड़ा आनंद आएगा। भगवान कहना चाहते हैं पिताजी हम नहीं आएंगे अकेले, हमारे बाल सखाओं को बुलाओगे तो हम आएंगे, बाल सखाओं को नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। चलो भाई माताजी बुलाएगी तो माताजी के बुलाने से आ जाए। तो अब माताजी बुला रही है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकु ठुमकु प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुकु प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तो महाराज प्रभु श्री राम जी ठुमुक ठुमुक करके और भाग चलते हैं। बताओ माता जी के बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, पिताजी के बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, माता जी के बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं। माता जी आपने भोजन हमारे लिए बनाया, अकेले के लिए, हमारे बाल सखाओं के लिए नहीं बनाया है, इसीलिए हम नहीं आएंगे। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। कहते हैं वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, अंत नहीं अंत नहीं। भगवान का नाम अनंत है, जिनका अंत ही नहीं है, ऐसे जो अनंत भगवान हैं। और वेद तो रहने दो, शिवजी महाराज ने भी जिनका अंत नहीं पाया, सब नेति नेति कह करके भगवान को पुकारते हैं। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है, वो नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। फिर बाद में आते हैं तो कि धूसर धूरे भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूसर धूरे भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। अब आए तो कैसे आए महाराज? शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। वहाँ श्याम जी ने भी ऐसी लीला की है महाराज।
और कीचड़ में सन करके आए हैं। माता जी ने तो उनके पूर्व जन्म की याद दिला दी वहाँ। अरे तू इतना कीचड़ में सन के आया है, पहले कभी तू सूकर था क्या? तो कन्हैया जी ने कहा था, माता जी ठीक पहचाना आपने, हम पहले वराह अवतार में सूकर भी बने हैं। ठीक ठीक पहचाना आपने, हमारे पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो गया। तो दूल्हे भरे जब आए हैं तो महाराज दशरथ जी ने उनको हंस करके गोदी में उठाया है। देखो महाराज, ये है वात्सल्य। हमारे शरीर पर अगर थोड़ा भी धूला लगता है तो हम उसको झाड़ते हैं, लेकिन अपना ही बालक जब वो 1.5 साल का रहता है, पैदल चलना सीखता है, वो गिरता उठता पड़ता आता है महाराज, धूल में सना हुआ, तब भी माता पिता परिजन महाराज उसको उठाकर गोदी से लगा लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये वात्सल्य रस है। और भगवान ने इसको महाराज खूब माता पिता में कूट कूट करके भरा है। जिसमें माता, अरे माता जी तो महाराज संतान के लिए कुर्बान हो जाती है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाई, भाज चले किलकित मुख दधियोधन लपटाई। अब महाराज भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। मित्रों को देखते हैं, अपने सखाओं को देखते हैं, एक कोर लिया इधर देखते हैं, फिर दूसरा कोर लिया इधर देखते हैं, और अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, मुंह में लपटाया हुए दही भात को, और किलकारी मारते हुए इधर उधर वो भाग चले। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पीतु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पीतु माता। अब जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। पहले के ज़माने में करते थे। आयु का अंतर था, ब्राह्मण 7 वर्ष, क्षत्रिय 9 वर्ष, वैश्य 11 वर्ष। तो महाराज जिनकी उम्र ही रही होगी लगभग। अब साहब यज्ञोपवीत हो गई। अब यज्ञोपवीत होते ही बालक पढ़ने जाता था महाराज। आज भी जब बालक जब यज्ञोपवीत लेता है, माता पिता उसके यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, तब देखो महाराज आज भी उसको जो है वो काशी में पढ़ने जाने का अभिनय करते हैं। वो जाते हैं पढ़ने, फिर उनके परिजन वाले उनको बुला लाते हैं कि नहीं नहीं महाराज अभी रहने दो आप। गुरु गृह गए पढ़न रह गुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रह गुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जी भाइयों के सहित महाराज गुरु जी के घर विद्या पढ़ने गए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ये इनके कुल गुरु। और गुरु जी राम जी को पढ़ाने के लिए और इनके गुरु बनने के लिए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए और इनका विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए महाराज, इसलिए ही वो क्या बने हैं महाराज, उन्होंने इस कर्मकांड की इसको जो है स्वीकार किया, पौरोहित्य कर्म को। वरना जब उनके पिताजी ने कहा कि भैया पौरोहित्य कर्म सीखो, तो उन्होंने मना कर दिया। यूँ मना कर दिया कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पौरोहित्य कर्म ठीक नहीं है। वेद पुराण स्मृति शास्त्र इन सब ने महाराज इसकी निंदा की है। वो तो गुरु जी ने फिर समझाया।
कि भाई अभी तो नुकसान है लेकिन आगे लाभ है। और लाभ यही है कि गुरु गृह गए पढ़न रह गुराई। गुरु जी के घर पढ़ने जा रहे हैं महाराज राम जी, अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और अल्पकाल विद्या सब आई, अल्प समय में, थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। वो तो महाराज पढ़े पढ़ाए ही आए हैं, वो तो निमित्त मात्र है। जब नर रूप में आए हैं तो महाराज मनुष्य की जो लीलाएं हैं उनको पढ़ने भी जाना पड़ेगा। जबकि आज की बात देखें, हम सामान्य व्यक्तियों की देखें तो महाराज बहुत काल में कम शिक्षा पाते हैं। बहुरी काल विद्या अल्प आई, बहुत समय देखो महाराज बीए में तक होते होते अथवा ही जो इतने हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं, जितने भी साहब शिक्षा के कल्प प्रकल्प हैं, पढ़ते पढ़ते महाराज 30 साल के हो जाते हैं। और वहाँ थोड़े ही समय में आ गई है कि जाकी सहजे श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़िय है कौतुक भारी। जाकी श्वासे जाकी सहजे श्वास श्रुत चारी, सोहरि पढ़िय है कौतुक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, ये बड़ा अचरज है, कौतुक भारी अचरज है। प्रातः काल उठ के रह गुना था, मातु पिता गुरु नावहि माथा। उनकी दिनचर्या बता रहे हैं। प्रातः काल उठ के रह गुना था, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरे सही मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरे सही मन राजा। और पिताजी की आज्ञा अनुसार नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। अरे महाराज आज्ञाकारी पुत्र हो, उससे कौन हर्षित नहीं होता है। काम कहो 10 बहाने बना दे महाराज, उससे कौन कहेगा, अथवा उनसे कौन प्रसन्न होगा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भगवान की क्या विशेषता है, कहा महाराज ब्रह्म की, परमात्मा की। कहा जो ब्रह्म है या परमात्मा है वो व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, जिससे दूध में घी व्यापक है। महाराज अकल है, अकल का मतलब देह रहित है। और महाराज अनीह है, इच्छा रहित है, उनकी कोई इच्छा नहीं। अज अजन्मा है, निर्गुण है, उनका न नाम है और न रूप है। ये निर्गुण निराकार की महाराज ये परिभाषा है। जिसे हम निर्गुण निराकार कहते हैं वह निर्गुण निराकार ऐसा ही है। व्यापक है, देह रहित है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है और न रूप है। महाराज जिसका जन्म ही नहीं हुआ, क्या उसका नाम रखा जाए, क्या उसका रूप है, कुछ भी नहीं है। वो तो जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
तभी तो रूप है, तभी नाम है। वही भगवान भक्तों के लिए अलौकिक चरित्र करते हैं, भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं महाराज, और कोई कारण नहीं है। यह सब चरिते कहा में गाई, आगीली कथा सुनहु मन लाई। यह सब कथा, यह सब चरिते कहा में गाई, आगीली कथा सुनहु मन लाई। कहा ये सब हमने आपको कह सुनाया। बाल लीला, महाराज दशरथ जी के भवन की बाल लीला हमने आपको कह सुनाई। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, मन लगाकर सुनो। या मन लगाकर हर जगह आएगा महाराज, कहने वाले भी मन लगा के कहें और सुनने वाले भी मन लगा के सुने। आगे की कथा क्या है? तो आगे की कथा का संकेत अगली ही चौपाई में हो गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में पवित्र स्थान जानकर रहते हैं, वन में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा है। तो राम कथा में अब महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। वन में शांत आश्रम बना रखा है, बड़ा पवित्र है। आश्रम तो सब शांत और पवित्र ही होते हैं महाराज, जो इस कोलाहल से दूर होते हैं। आज के आश्रमों की बात नहीं करते हैं महाराज, आज के आश्रम तो भरे पड़े हैं महाराज। वहाँ तो यात्रियों को ठहराने की और वहाँ उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, भयंकर अशांति है, कहीं कोई शांति नहीं है और न ही कोई पवित्रता है। शांति और पवित्रता वहाँ है जहाँ पर महाराज भीड़ नहीं पहुँची है। जहाँ भीड़ पहुँच गई, अब महाराज वो तो कुरकुरे भी खाएंगे और सारे काम करेंगे और वो थैलियों को भी फेंकेंगे। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में पवित्र स्थान जान करके रहते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीचि सुबाहु ही डरहीं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीचि सुबाहु ही डरहीं। वहाँ वे मुनि जप करते हैं, योग करते हैं और यज्ञ करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस हैं, उन राक्षसों से बहुत डरते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि बर मन
कीन बिचारा। प्रभु अवतरऊँ हरन मही भारा, तब मुनिबर मन कीन बिचारा। प्रभु अवतरऊँ हरन मही भारा। तब मुनिवर ने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। तब मुनिवर मन दीख विचारा, प्रभु अवतरऊँ हरन मही भारा। वो राक्षस महाराज उनका यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तब विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब मुनिवर ने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है, तो फिर मैं क्यों नहीं चला जाऊं उनके पास। यही मेष में देखूं पद जाई, कर बिनती आनहु दो भाई। यही मेष में देखूं पद जाई, करी बिनती आनहु दो भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ ले आऊं। ये विचार किया महाराज विश्वामित्र जी ने मन में। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। महाराज बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देरी नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके हो गए महाराज रवाना अयोध्या के लिए। रास्ते में जब सरयू नदी आई है, सरयू नदी के जल में उन्होंने स्नान किया है और राजा के राजभवन में पहुंच गए। और महाराज को सूचना हो गई है दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयाऊँ लई विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयाऊँ लई विप्र समाजा। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। महाराज राजा ने जब मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान किया। सम्मान करते उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। यह है महाराज गुरु गद्दी और राजगद्दी। अब आज के भी जो तथाकथित स्वयंभू जितने भी राजगुरु हैं अपने महाराज धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, ये इन्हीं के उदाहरण देते हैं कि पहले विश्वामित्र जी जाते थे ना महाराज, राजा उठ के खड़ा हो जाता था, अपने आसन पर उनको बैठाता था। अब आज आप ये अपेक्षा रखें कोई भी महाराज जगत गुरु कि आप जावें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी उठ के खड़े हो जाएं, तो एक महाराज ये अनपेक्षित है। अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि न अब महाराज दशरथ जी जैसे राजा हैं और न ही विश्वामित्र जी जैसे
ऋषि मुनि हैं। अब तो महाराज जो रवैया चला आ रहा है, अब तो सब ये शंकराचार्य सब जो है प्राय तो राजनीतियों से बंधे हुए हैं, इसीलिए ऐसी अपेक्षा रखना बेकार है। वरना देखो, करी दंडवत मुनि सन मानी, विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया और फिर उन्हें निज आसन बैठारे नियाने, अपने आसन पर बैठाया है। चरण पखारी किन अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी किन अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर बहुत उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। ये त्रेता युग की बात है महाराज, ये युग धर्म है, अभी कलयुग है, तो अब कलयुग जैसे ही तो महाराज राजा हैं और कलयुग जैसे ही गुरु जी हैं। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए। अरे महाराज, रबड़ी के मालपुआ और वो क्या कहते हैं उसको, खीर, बासुंदी खीर। अरे महाराज, इस प्रकार के खीर मालपुआ महाराज गुरु जी को खूब डटके छक्के भोजन कराया है और जिसे मुनिवर अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। बस ब्राह्मणों का तो भोजन हो जाए जिसे में आनंद है। सारे जितने अपने तपस्या का बल है आशीर्वाद में दे डालते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं महाराज। पुनि चरणनी मिले सूत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। पुनि चरणनी मिले सूत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों पर प्रणाम करवाया। अभी भी हमारे घर कोई आते हैं मेहमान पूज्य जन, हम हमारे बेटे पोतों से क्या कहते हैं, बेटा गुरुजी को प्रणाम करो। बड़े तो स्वतः कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं बेटा प्रणाम करो। तो ऐसे ही राजा ने अपने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों पर प्रणाम करवाया। श्री राम जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। अरे राम जी को देख ये क्या सुध बुध भूलेंगे महाराज, जो विदेह राज हैं जनक जी महाराज, ऐसे ही सुध बुध भूल गए महाराज। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि हसि कृपान कीन्यहु काऊ। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि हसि कृपा न कीन्यहु काऊ। तब महाराज दशरथ जी ने हंसकर इस प्रकार से गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, इस प्रकार की कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। रात दरबार में क्या काम महाराज, ऋषि मुनियों का वन में रहते थे, तपस्या करते थे, आश्रम में आनंद करते थे। वहीं कैसे पधारना हुआ, कैसे कृपा की। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लायऊँ बारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लायऊँ बारा। महाराज राजा दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है।
मेरे लायक सेवा कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। आपने यूँ कहा और यूँ मैंने वो काम किया। अब महाराज परीक्षा है यहाँ दशरथ जी महाराज की। विश्वामित्र जी ने कहा है कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृपतोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृपतोहि। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं जाचन यानी याचना, मैं आपसे याचना करने आया हूँ महाराज। कहो क्या याचना है। तो अनुज समेत देहु मृगुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। अनुज सहित अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। रामचंद्र जी को दे दीजिए। किनके सहित? छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ। देहु भूप मन हर्षित, मन हर्षित होके आपने कोई चीज मांगी, उन्होंने दी तो सही, मगर महाराज कई नानुकर के साथ है, रोने धोने के साथ, मुंह लटका करके, तो क्या देने में देना। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजसी प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। तो ये बात यहाँ समझ में आती है कि अगर कोई चीज देना है तो फिर महाराज प्रसन्नता से दीजिए, या फिर मना कर दीजिए, और मना भी प्रसन्नता के साथ, है ना, नाराज होके नहीं। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। ये कह दिया। बात सुनी महाराज, हा सुनते ही महाराज दशरथ जी सूख गए। सुने राजा अति अप्रिय भानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलाने। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलाने। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। राम जी को देना है, आप राम जी लेने आए। महाराज हृदय कांप उठा और मुख की कांति फीकी पड़ गई। अब दशरथ जी महाराज कहते हैं कि चौथे पन पायऊँ सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। चौथे पन पायऊँ सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। राजा दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हैं, यहाँ विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हे ब्राह्मण, है ना, हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में, बुढ़ापे में चौथे पन, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब 3 आश्रम निकल गए तब तो हमारे संतान हुई महाराज, और आप उनको ले गए हैं, लेने के लिए आ गए। आपने विचार करके बात नहीं कही। बताओ, अरे किसी के पास मान लो मोटरसाइकिल से चलते हों, विचार किया गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और फिर महाराज 75 और 80 के बीच में जब उम्र हुई तब महाराज उन्होंने गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर, और गाड़ी लेकर के घर आए। इसी में मित्र मांगने आ गए कि देखें आपकी गाड़ी यार, चाबी देना थोड़ा ज़रूरी काम है, अभी थोड़े निमटा के आते हैं। अरे दादा, करता क्या है,
75-80 साल की उम्र में तो महाराज गाड़ी आई है, अभी शोरूम से लेके ही आए हैं, और अभी आप महाराज गाड़ी मांगने के ले आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? अरे मित्र, तुमने ये बात विचार के नहीं कही है, अभी तो यार पूजा ही नहीं हुई है, हम इसको हनुमान जी के मंदिर पे ले जाएंगे, गणेश जी के मंदिर पे ले जाएंगे और इस पर फूल माला चढ़ाएंगे, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे, महाराज थोड़े बहुत हम घूमेंगे फिरेंगे, आज तो गाड़ी देना नहीं हो सकेगा। चौथे पन भायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। महाराज राजा दशरथ जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हाँ, मांगना है तो और चीजें मांगो। मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आजु सहरोसा। मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देऊ आज सहरोसा। हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए। आज मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण थे प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अपनी देह से बढ़कर, अपने प्राणों से बढ़कर और कोई प्रिय नहीं होता है। महाराज आप कहो तो मैं मेरी देह, मेरे प्राण एक पल भर में आपको दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता महाराज। सब सूत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देती नहीं बनहि गोसाई। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देती नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, हे प्रभु उनमें भी राम को तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। मनाई कर दिया, आप तो फेल हो गए महाराज परीक्षा में। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सूते परम किशोरा। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सूते परम किशोरा। महाराज कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, भयानक राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के ये मेरे सुंदर पुत्र हैं महाराज। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु विधि समुझाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया। उनका मोह कब छूटा? जब गुरुजी वशिष्ठ जी महाराज आए और उन्होंने उनको समझाया कि महाराज ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं, ये तो जगत के बेटा भी हैं, जगत के बाप भी हैं, सब कुछ यही है। अरे महाराज शाम को आप आरती बोलते हो, फिर नहीं करते हो क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु जी ने समझाया उनको कि भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपन्यहु संकट परई कि सोई। भ्रुकुटी विलास, एक भौं टेढ़ी कर दें इसी में सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। महाराज ऐसे भी कोई परमात्मा संकट में आ सकते हैं क्या? इस प्रकार महाराज जो वशिष्ठ जी हैं उन्होंने महाराज उनको बुखार उतरने की गोली दी है। तब राजा दशरथ जी के जो मोह का बुखार चढ़ा हुआ था वो मोह का बुखार उतर गया और कह दिया महाराज ले पधारिए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर और उनको बहुत प्रकार से उनको शिक्षा दी कि बेटा गुरुजी की सेवा करना, ऐसा कोई काम मत करना जिनसे गुरुजी को तकलीफ हो। क्या साहब समय रहा होगा, देखो आप बस केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और फिर उन्होंने गुरुजी से भी कहा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। फिर उन्होंने कहा गुरुजी से कि हे मेरे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। कैकेयी जी से तो कहा था कि ये दोनों मेरी आंखें हैं, क्योंकि आंखें चली जाए तो मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन प्राण चले जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। मोरे राम भरत धुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। कैकेयी जी से ये कहा था। और गुरु जी से कह रहे हैं गुरु जी ये मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप इन्हीं के पिताजी हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये था साहब समय जब माता पिता गुरु जी को समर्पित कर देते थे। महाराज सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, नाई चले पद से। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में जाकर उनके चरणों में सिर निभा करके चले। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज मुनि के लिए, मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मथि धीर, अखिल विश्व कारण करन। और इस प्रकार पुरुषों में सिंह के समान स्वरूप पराक्रम, दोनों भाई सिंह रूप। महाराज यहाँ रूपक अलंकार हो गया। कैसे हैं राम जी और सिंह और लक्ष्मण जी? मानो स्वयं सिंह ही हैं। एक तो कहें कि उनका पराक्रम सिंह के समान है, उन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि वो दोनों भाई मानो सिंह रूप में हैं। ऐसे दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हर करने के लिए बड़े प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण महाराज सबके कारण भी हैं। विश्व के कारण ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के कारण भगवान श्री विष्णु जी, जिनके अवतार श्री राम जी हैं। अब महाराज वो गुरु जी उनको लेकर के जा रहे हैं। इनको आज रास्ते में चलने दो, अभी पहुँचेंगे और फिर कल से इनका यज्ञ शुरू होगा। भगवान उनके यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो महाराज इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। यहाँ देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए, लोगों को खूब कथा सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय,
जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।